बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक फोनेमिक वर्सेस फोनेटिक्स से रिलेटेड है। यानी इंग्लिश लिंग्विस्टिक में फोनोलॉजी और फोनेटिक्स या इंग्लिश लैंग्वेज में फोनेमिक वर्सेस फोनेटिक्स है। बहुत ही कंसेप्चुअल अप्रोच है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप लोग स्टे कनेक्टेड है, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाल्लाह आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली फोनेमिक वर्सेस फोनेटिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एग्जांपल है। एक एक चीज़ मैं आप लोग के सामने रखूँगा और हर चीज़ की डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोग के सामने दूंगा, लेकिन उन तमाम पिछले लेक्चर्स को जो है बुनियाद बना के इस लेक्चर को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। फोनेमिक एंड फोनेटिक्स ये दोनों जो है कंसेप्ट है, एक है फोनेमिक और एक है फोनेटिक्स। ये दोनों जो है कंसेप्ट्स है, यानी एक नज़रिया है या एक जो है यानी उसका जो है एक परसेप्शन है। आर क्रूशियल इन द स्टडी ऑफ जो है लिंग्विस्टिक की स्टडी में इन दोनों का अपना एक रोल होता है। स्पेसिफिकली इट अंडरस्टैंडिंग हाउ साउंड फंक्शन इन लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेजेस के अंदर साउंड फंक्शन के साथ दोनों का ताल्लुक है। दो दे माइट सीम सिमिलर, दे हैव डिस्टिंक्ट पर्पसेस एंड यूजेस। अगरचे ये दोनों एक ही तरह लोगों को लगते हैं, लेकिन मकासद के लिहाज से और इस्तेमालात के लिहाज से ये काफ़ी डिफरेंट भी है। इसी वजह से हमने उसकी डिफरेंसेस पे काफ़ी बारीकबीनी के साथ कोशिश की। आप लोग स्टे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले फोनेमिक को समझे। इससे पहले हम फोनेमिक चार्ट भी पढ़ चुके हैं, फोनीम भी पढ़ चुके हैं, मार्फीम भी पढ़ चुके हैं। तो फोनेमिक बेसिकली है क्या चीज़? तो फोनेमिक जो है उसका ताल्लुक भी साउंड से होता है, यानी दोनों का, फोनेटिक्स का भी और फोनेमिक का भी। लेकिन फोनेमिक में फोनेमिक एनालिसिस जो होता है वो फोकस करता है किसी साउंड पे, एन एब्स्ट्रैक्ट साउंड पे। आप यानी ये एब्स्ट्रैक्ट साउंड यूनिट है और फोनीम है दैट सर्व टू डिफरेंशिएट मीनिंग विद इन लैंग्वेज। जो किस चीज़ से डिफरेंशिएट करता है? किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग की डिफरेंशिएशन की वजह से यानी जो अपनी सर्विसेज देता है। यानी मतलब ये है फोनेमिक जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट साउंड से रिलेटेड यूनिट तो है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है, वो अखज़ किया गया यूनिट है जो किसी यानी लफ्ज़ या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के लफ्ज़ की मीनिंग का दारोमदार फोनीम पे होता है, इस एब्स्ट्रैक्ट साउंड पे होता है। वो कैसे होते हैं? फोनीम्स आर द मिनिमल साउंड यूनिट दैट व्हेन चेंज कैन अल्टर द मीनिंग ऑफ वर्ड। यानी फोनीम्स क्या होते हैं? जो किसी भी वर्ड के अंदर उसकी साउंड चेंज हो जाती है और वो दरअसल फिर जो है उसकी मीनिंग भी तब्दील कर लेते हैं। और दे रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, और उसका जो है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ साउंड के साथ लैंग्वेज से। तो फोनीम क्या है इसको समझे। इन इंग्लिश द वर्ड बैड एंड पैट। अब बैड और पैट को अगर आप फोनीमिक चार्ट के थ्रू पढ़े तो पा और बा उसकी दोनों साउंड जो है सेम है, लेकिन डिफर बाय सिंगल फोनीम। एक दूसरे से यानी बैड और पैट एक ही सिंगल फोनीम की वजह से मुख्तलिफ है। और वो क्या है? यानी बा की आवाज़ की वजह से और पा की आवाज़ की वजह से। तो एक एब्स्ट्रैक्ट लेटर की बिना पे जो है हम उस साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इनिशियल साउंड बी और पी जो है डिस्पाइट साउंडिंग सिमिलर, दिस सिंगल चेंज अल्टर द मीनिंग। यानी पा और बा के साउंड की डिफरेंशिएशन की वजह से, जिसको हम फोनीम कहते हैं, ये किसी वर्ड में मीनिंग की अल्टरेशन के लिए या मीनिंग के चेंजिंग के लिए काफ़ी होता है। तो ये जो फोनेमिक चार्ट के अंदर वाज़े है, कोई नेजल साउंड है, कोई प्लोसिव है, कोई जो है अप्रॉक्सीमेंट्स है, कोई जो है मुख्तलिफ किस्म के साउंड है। अब बा और पा का जो साउंड है यानी बी और पी का जो साउंड है वो उसकी वजह से ये दोनों जो है यानी बैड और पैट एक दूसरे से मुख्तलिफ है इसी वजह से। और ये बा और पा दरअसल सिंगल साउंड है और ये सिंगल साउंड फोनीम होता है और इसी वजह से ये फोनेमिक होता है। और इसी वजह से जो है ये पढ़े तो एक ही तरह, उसको एक ही तरह पढ़ा जाता है, लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि पा और बा
की प्रोनंसिएशन जो है वो डिफरेंट होती है। इसी वजह से जो फोनेमिक एनालिसिस होती है वो आइडेंटिफाई करती है मिनिमल पेयर्स को एंड रिकग्नाइज पैटर्न इन हाउ साउंड डिस्टिंग्विश मीनिंग विद इन लैंग्वेज। इसी तरह फोनेटिक एनालिसिस क्या होता है दूसरी लिहाज से, यानी फोनेमिक का ताल्लुक तो एब्स्ट्रैक्ट साउंड के साथ था जिसमें पा बा या प्लोसिव साउंड या फिर यानी मुख्तलिफ किस्म के यानी जो फोनेमिक चार्ट्स की स्टडी होती है। लेकिन फोनेटिक्स एनालिसिस में क्या होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्पीच साउंड के साथ होता है, यानी किस तरह वो साउंड जो है यानी प्रोड्यूस होता है, किस तरह वो साउंड जो है सुना जाता है और किस तरह वो साउंड जो है प्रोसेस करता है, यानी उसमें तमाम आर्टिकुलर्स जो है या आर्टिकुलेटर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं फोनेटिकल एनालिसिस में। आप लोग नीचे सारी डिटेल स्टडी कर सकते हैं, यानी फोनेटिक स्टडी हाउ साउंड आर मेड, कैसे साउंड मेड किया जाता है, यानी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक, व्हाट दे लुक लाइक ऑन अ स्पेक्ट्रोग्राम यानी अकॉस्टिक फोनेटिक, एंड हाउ दे आर परसीव्ड बाय द ह्यूमन ईयर ऑडिटरी फोनेटिक। तो ऐसा समझे जो फोनेटिक्स है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड के साथ, यानी फोनेटिक्स का उसके साथ ताल्लुक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे जो है, जबकि फोनेमिक चार्ट में एब्स्ट्रैक्ट साउंड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में पा का अलहदा साउंड है, बा का अलहदा साउंड है, कोई जो है यानी प्लोसिव साउंड है, कोई मुख्तलिफ किस्म के साउंड जो है यानी रखते हैं फोनेमिक चार्ट, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है और ये फिजिकल है। इसकी एग्जांपल फोनेटिक एनालिसिस की आप लोग इस तरह ले सकते हैं, यानी एक वर्ड ले लेते हैं टी। अब वो टी जो है ठाप यानी ठाप में और स्टॉप में फोनेटिकली डिफरेंट होती है। किस लिहाज से, यानी जो पफ ऑफ एयर या जो ब्रेथ ऑफ टॉप में निकालते हैं वो अलहदा तरीक़ेकार से आप निकालते हैं, या स्टॉप में जब आप निकालते हैं वो अलहदा तरीक़ेकार से निकालते हैं। इसी वजह से ये एक ही ठी जो है यानी वो क्या कर लेती है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं यानी कि उसमें आप उसको अदायगी अलहदा करते हैं स्टॉप की और टॉप की अलहदा अदायगी करते हैं, और उसकी जो है डिटेल भी मैंने लिखी हुई है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू यानी हर फोनेटिक्स में कॉन्टेक्स्ट ही मैटर करता है, वहाँ सियाको सबाक ही मैटर करता है। इसी तरह मेन की डिफरेंसेस क्या है, फोनेमिक इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट categorical or broad representation of sound and how they distinguish words, यानी फोनेमिक का ताल्लुक एब्स्ट्रैक्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट डिराइव्ड जिसमें कोई पा की आवाज़ दे रहा है, कोई फा की आवाज़ दे रहा है, कोई जो है नेजल साउंड है, कोई कौन सा साउंड है, तो इसमें जो है यानी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और कैटेगोरिकल होते हैं, एक एक साउंड होते हैं, और ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड होते हैं हाउ दे डिस्टिंग्विश वर्ड। और ये जो ब्रॉड एब्स्ट्रैक्ट साउंड होते हैं ये एक दूसरे से इख्तिलाफ ऑफ वर्ड की बिना पे होते हैं, और फोनेटिक्स में फिजिकल होते हैं, कॉन्क्रीट प्रॉपर्टीज होते हैं ऑफ हाउ साउंड आर मेड, हर्ड आर विजुअली रिप्रेजेंटेड। तो बेसिक की डिफरेंस आप लोगों ने नोट किया, फोनेमिक का ताल्लुक फोनेमिक चार्ट के थ्रू यानी एब्स्ट्रैक्ट आवाज़ों के साथ, एब्स्ट्रैक्ट साउंड के साथ, और फोनेटिक्स का ताल्लुक फिजिकल साउंड के साथ होता है। इस तरह फार्दर इलिट्रेशन भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें, इसमें वर्ड किट को ले लें इन इंग्लिश। अब फोनेमिकली अगर आप उसको पढ़ेंगे, फोनेमिकली इसकी जो वर्डिंग है वो किट है जो नीचे लिखी हुई है। फोनेटिकली अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हर डायलेक्ट्स वाला उसको डिफरेंट जो है यानी कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ेगा। यानी कैसे, फोनेमिकली उसकी साउंड एक ही है किट, लेकिन फोनेटिकली हर डायलेक्ट्स वाला बंदा उसको अलहदा अंदाज में प्रोनाउंस करेगा, यानी उसमें जो ग्लोटल स्टॉपेज है या फ्लेट डिपेंडिंग है या जो मुख्तलिफ किस्म की है, तो इसमें जो है यानी फोनेटिकली उसकी साउंड या ब्रेथ निकालने में हर बंदा और हर डायलेक्ट वाला डिफरेंशिएशन रखता है। नीचे जो है कंक्लूजन है, बाय अंडरस्टैंडिंग both phonemic and phonetics analysis, linguists can understand how languages structure sound system and how this system are realized in actual speech। तो दोनों का ताल्लुक जो है यानी किससे है, साउंड से है, और दोनों जो है एक एब्स्ट्रैक्ट से और एक फिजिकल से। नीचे प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी।